गुरु जी प्रणाम। दीपक शर्मा। बहुत लोगों के प्रश्न हैं। प्रकाश कौर साइप्रस से, विदेशों से भी हैं, भारत से भी हैं। और ये प्रश्न आम चित्त का आम प्रश्न है। मैंने आपकी बायोग्राफी पढ़ी। आप कहते हैं और संत भी कहते हैं, उसकी मर्जी पे छोड़ दो, वह जो करेगा ठीक करेगा, जो करता है ठीक करता है, भले के लिए करता है। बात जरा भी गले से नीचे नहीं उतरती बाबा, उसकी मर्जी पे छोड़ दो, जो तुद पावे सोई पलीकार। और संत इससे भी आगे निकल जाता है, अच्छा करता है और भले के लिए करता है। और हम साक्षात खुले नेत्रों से देखते हैं कि भला भला कुछ नहीं, इसमें तो सारा गर्क हो गया काम। फिर आपने जंक्चर पॉइंट की बात की। वहां जाकर जो कुछ मांग लिया जाता है, परमात्मा तत्क्षणों से प्रदान कर देता है। बातें तो दिमाग में बहुत फंसी, लेकिन एक बात जो सबसे ज़्यादा फंस गई, वो ये फंस गई कि आपका जवां पुत्र 25 वर्ष की उम्र में मर गया या मार दिया गया। आपने उस तल पर जाकर परमात्मा से कहा क्यों नहीं? जहाँ बड़ा शक उत्पन्न होता है, आप पर भी होता है, भगवान पर भी होता है, जंक्चर पॉइंट पर भी होता है। कैसे माने? मानने के लिए कोई आधार तो चाहिए। बात बिल्कुल मामूली है, आप इतनी आसानी से वर्णन कर देते हैं कि हमें लगता है चुटकी मारी और जंक्चर पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। लेकिन बाबा, आप तो पहुंचे हुए थे। ये घटना तब हुई जब आपने सब पा लिया था। 85 की शरद पूर्णिमा को संबोधि घट जाती है। और उसके बाद 2018 को पुत्र वियोग सहना पड़ता है। आपके लिए मामूली बात है। हम आपके जीवन से प्रेरणा कैसे लें जब आपने अपने ही मृत पुत्र को जीवित नहीं किया? आपको संज्ञा शून्य मान लिया जाए, या पागल, या झूठा, या प्रपंची, पाखंडी, आपको क्या माना जाए? ऐसे हजारों प्रश्न आए। जरूरी भी थे ये प्रश्न। अच्छा है मेरे रहते पूछ लिया, अन्यथा मेरे से बाद में करते। वह जो करता है भले के लिए करता है, सभी संत कहते हैं। अपने जीवन की नाव की पतवार उसके हाथों में सौंप दो। लेकिन आपकी बायोग्राफी में
जो बात सबसे ज़्यादा अड़ी, जो बायोग्राफी में आपने अपने पुत्र की फोटो भी थी, कृपा करके इन सब बातों को विस्तार कीजिए, वर्णन करने का कष्ट कीजिए। तल्ख लहजे में पूछे गए जो प्रश्न हजारों व्यक्तियों के प्रश्न हैं और आज से नहीं आ रहे, वर्षों वर्षों से आ रहे हैं। और क्योंकि मैं सब बोल चुका हूं, अध्यात्म के लिए जो बोलना चाहिए, तो अब आपके प्रश्नों का अधिकार है। रहते प्रश्न आप पूछ सकते हो। जहां आपकी कुंडी फंस गई, गांठ नहीं खुल रही, गोल गांठ बन गई, पूछने का आपका अधिकार है। उसके बाद किससे पूछोगे? उन्नीस सौ 83 की बात है। सर्दी का महीने था, सही से मुझे महीना नहीं याद, तारीख में नहीं याद, लेकिन इतना जानता हूँ महीना सर्दी का था। मुझे रात को सपना आया, 83 की बात है। अब तक मैं संबोधि को उपलब्ध नहीं हुआ था, लेकिन वो ट्रेन की क्रांतिकारी घटना बीत चुकी थी। तब तक मुझे स्वप्न ही आते थे। सुबह का वक्त था। बड़ा अजूबा सपना आता। ये सपने हमारे अतीत के जन्मों से भी संबंधित होते हैं और अतीत के जन्म की घटनाओं से भी संबंधित होते हैं, इसी जन्म के और पिछले जन्मों के, क्योंकि हमारे भीतर सब कुछ संग्रहित है। तमाम जन्मों का लेखा जोखा हमारे भीतर है। और वो आखिर के 8 मिनट, वह व्यक्ति अपनी जब पोटली बांधता है सब कर्मों की, जो इस घर में रहकर उसने किए, वो सब एक बारगी वो इकट्ठा कर लेता है जल्दी जल्दी से, सारी स्मृतियों को लपेटता है उन 8 मिनटों में। सबसे पहला काम प्राणी यह करता है, देही यह करता है, सारी स्मृतियों को इकट्ठा, मुख्य मुख्य नहीं, सभी। जब आप मृत्यु की घटना से गुजरोगे, घबराना मत। शास्त्रों में लिखा कि जब व्यक्ति मरता है तो जैसे लाखों बिच्छू यकसन डंक मार रहे हैं, इतना दर्द होता है। होगा ही, उसको होगा जिसने कुकर्म किया। जिसने कुकर्म नहीं किए, तानाशाह नहीं बना, अपनी मर्जी से संसार को चलाने की चेष्टा नहीं की, उसको नहीं होगा। यह बड़ी शांति से जाएगा। जिसने सारी उम्र लोगों की कब्रें बनाकर उन कब्रों को सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल कर कर अपनी पदवियां ऊंची की हों, उसको तो डंक मारेंगे बिच्छू, निस्संदेह। क्योंकि प्राणी को अंत में अपनी सभी स्मृतियां एकाग्र करके पोटली बांध के जाना होता है और सब इकट्ठा कर लेना होता है। जो जो भी घटा, मुख्य नहीं, जो जो भी घटा
ऐसे व्यतीत होता है वह, आपको लगेगा ये 8 मिनट 8 दिन जैसे हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ वक्त का पैमाना कुछ और है। डायमेंशन ऑफ टाइम बदल जाता है वहाँ। आज के डॉक्टर कहेंगे 8 मिनट, लेकिन उस तल पर जो बैठा अपनी स्मृतियों को एकाग्र कर रहा, वह 8 मिनट नहीं कहेगा, उसके लिए तो 8 दिन। धीरे धीरे सभी, जैसे हमने घर छोड़ना, हम द्वार दरवाजे सभी अलमारियां लॉकर सब छान लेते हैं, छत पर दिखाते हैं सब, कहीं कोई पेच रह तो नहीं गया, जरा भी तिनका यहाँ छोड़े तो नहीं जाता हूँ। सभी उस पोटली में लपेट लिया जाता है जिसको मैं सुपर सेंसिटिव कंप्यूटर कहा करता हूँ। उन 8 मिनटों में, यहाँ के हिसाब से बोल रहा हूँ, व्यक्ति अपनी सारी स्मृतियों को एकाग्र करके फीड करता है, बाकी अपनी सारी और पोटलियां फांकता है। कर्म, स्मृतियां, वासनाएं, कल्पनाएं, योजनाएं सभी बांध लेता है, सभी बांधनी पड़ती है। अंतिम बेला आ गया, जाना पड़ेगा, इस घर को छोड़ना है, दूसरे घर में प्रवेश करना है। यह सब प्रकृति की मौजूदगी में होता है, क्योंकि प्रकृति उसके कर्मों का लेखा जोखा देखकर उसको अगला जन्म अनुकूल परिस्थितियों में देती है, जो उसके अनुकूल बनता है। अब हिटलर के लिए जो गर्भ चुना जाएगा वो मां राक्षसी होगी, और बुद्ध के लिए जो गर्भ चुना जाएगा वो मां देवी होगी। तिरासी की सर्द रात मुझे स्वप्न आया। ये स्वप्न ऐसे ही नहीं आ जाते, ये सारी धरा एक बार की यही समझ लो, मैं तो सारी सृजना बोलूँगा। कई बार हम दूसरे ग्रहों से भी आ जाते हैं। यहाँ कोई एक ग्रह नहीं है जहाँ पर जीवन हो, खोज लोगे धीरे धीरे। अभी बच्चों हो, अभी साइंस विकसित नहीं हुई, अभी साइंस बच्चा है। धीरे धीरे सभी लोग खोज लिए जाएंगे, और जैसे हम एक दूसरे देशों से व्यापार करते हैं, ऐसे व्यापार भी होने लगेंगे। अभी तरंगें भेजी जाती हैं, फिर सामान भेजे जाएंगे। अभी साइंस बच्चा है, इसको थोड़ा डेवलप होने दो। तो मुझे स्वप्न आया, नेपाल के साथ मेरा कोई विशेष रिश्ता रहा था। मुझे बाद में पता चला, उस वक्त पता नहीं था। कुछ राजाओं की मौतों का मुझे पहले पता चल जाता। हमारे मुख्यमंत्री पंजाब सरदार बेअंत सिंह का मृत्यु हो जाएगा, मुझे पता चल गया, मैंने बता दिया लोगों को। इंदिरा गांधी का पता, राजीव गांधी का पता लग गया। ये कोई कारण होते हैं, कोई संबंध रहा होता है, तो ये स्वप्न आते हैं। मैं बात के खुलासे में नहीं जाऊंगा, फिर वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है, आप सुन नहीं पाते।
स्वप्न आता है मुझे, नेपाल नरेश वीरेंद्र का बड़ा बेटा मर गया। कुछ दिन से कोमा में था, मर गया, गद्दी का वारिस था। मैं हड़बड़ा के उठा, क्योंकि तब तक मैं एनलाइटन नहीं हुआ था। जैसे आपको प्रभावित करती हैं सभी बातें, वैसे ही मुझे भी प्रभावित करती थी। रत्ती कम नहीं, रत्ती ज़्यादा नहीं, बिल्कुल आपके जैसे। नेपाल नरेश का पुत्र मर गया, जवान पुत्र मर गया। लेकिन इस बात का मेरे साथ क्या रिलेशन? मुझे ये स्वप्न क्यों आया? तब तक 1976 से भगवान शिव इसी रूप में मेरे पास आते रहे। मैंने कहा बाबा से पूछेंगे। रोजमर्रा का काम था, चाय पानी पीता और गौशाला मंदिर चला जाता। वहां जाकर फिर मैं आराम से 1 बज जाता, 2 बज जाते, कभी कभी 3 भी बज जाते। कभी कभी सायं घर वापस आना होता। ऐसी पिणक लगती कि लग जाती। मैं चला गया गौशाला, बैठ गया। कुछ दिन बीते, बाबा नहीं आए। एक दिन बाबा आए। मुझे वो बात याद थी। मैंने कहा बाबा, जवान पुत्र के मरने का दर्द बड़ा होता है, और मुझे स्वप्न आया, और अवश्य ही आपने फेंका होगा। आपके सिवा होने वाली घटनाओं को कौन फेंक सकता है? बाबू बोले हाँ, मैं जानता हूँ। फिर बाबा, इसको बदल दो। गद्दी का वारिस है, बड़ा पुत्र है। नेपाल के राजा वीरेंद्र, मेरा कोई लागा दिखा नहीं। ब्राह्मण परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति हिंदुस्तान के पंजाब में, भला क्या लागा देगा हो सकता है नेपाल के साथ? कोई भी ना। फिर मुझे स्वप्न क्यों आता है? मुझे स्वप्न क्यों आता है इंदिरा गांधी का? मुझे स्वप्न क्यों राजीव गांधी का आता है, बेअंत सिंह का आता है? कोई कारण है। इसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा बाबा, नेपाल तो उजड़ जाएगा। कहते छोटा बेटा है, बेटी है। बेटी है, वो संभाल लेंगे, तुम्हें क्या फिक्र हो गया? मैंने कहा नहीं, मुझे कोई फिक्र नहीं बाबा, लेकिन एक राजघराने का वारिस अगर चला जाए तो पूरे मुल्क की तकदीर बदल जाया करती है। बाबा हंसे, बोले मूड हो तुम? मैं कहा सो तो हूँ, पर हूँ तो आपका।
बदल दो ना इसको। इतने करुण अंदाज में मैं बोला। बाबा तथास्तु कह के चले गए, लेकिन चेहरे पे थोड़ा सा तनाव था। और वो घटना नहीं हुई। 83 का आया हुआ सपना उसके बाद कुछ साल बाद बाबा मुझसे बोले, मैंने बदल दिया, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया। बदल दिया मैंने। भक्त की बात को भगवान मना नहीं करता, क्योंकि जो अंतिम पड़ाव पे चला जाएगा ऋषि, वह एक बात कहेगा। अब आप इसको नोट कर लो, ये आखिरी स्टेज है। वह ऋषि कहेगा, ये सब खेल है उसका, अपनी ही रचना से खेल रहा है वो। तुम ये मत पूछना कि क्यों खेल रहा है, वह बस खेल रहा है। सृजना वो कर सकता था, उसने कर दी। खेलना चाहता है, खेल रहा है। इसलिए आप पे खेले खेल खिलाड़ी, आप पे खेलना हारा हो। यह संतत्व का आखिरी छत पे गया हुआ व्यक्ति है। वही कह सकता है, ये सब मेरे मारे हुए हैं अर्जुन, इन्हें तू मार दे, श्रेय तू ले ले, क्या फर्क पड़ता है। मैं इन्हें मार चुका हूं, तो सेहरा अपने सिर पे सजा ले, श्रेय तू ले ले। लेकिन उसे समझ नहीं आता। फिर विराट दिखाना पड़ता है कि भगवान के पास बड़े रास्ते हैं। तुम एक सूत नहीं बना सकते। कबीर कहते हैं, तुम चदरिया का एक सूत नहीं बना सकते। और उसने इतनी सृष्टि बना दी जिसका कोई और छोर ही नहीं, असंख्य, अनगणित। और तुम उस पर उसको शिकायत करते हो। अंधविश्वास, तुम्हारी शिकायतों का अंधविश्वास, तुम्हारे न मानने का यह भी अंधविश्वास है। अंधविश्वासी सिर्फ भक्ति नहीं होते, अंधविश्वास नास्तिक भी होते हैं। जाना तो है नहीं, खोजा तो है नहीं। दोनों समान बातें हैं। तुम अंधे होकर उसे मान लो कि वह है, और तुम अंधे होकर कह दो वह नहीं है। दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों समान है। क्योंकि जाना नहीं दोनों अवस्थाओं में तुमने। पहली अवस्था में तुमने खोजा नहीं, लेकिन बिना खोजे तुम नास्तिक हो गए, वो है नहीं। दूसरी अवस्था में तुमने देखा नहीं, और बिना देखे तुम आस्तिक हो गए, वो है। तुम तीर्थ यात्राएं करने लग जाते हो। ये पाखंड, जो इतना पाखंड बिखेरा गया, इन्हीं लोगों के द्वारा बिखेरेगा जिन्होंने देखा नहीं और फैला दिया कि वो है। कहते तो कबीर भी हैं, लेकिन कबीर कहते हैं, मैंने आंखों से देखा है, मैंने तुम्हारे शास्त्रों के शब्दों से नहीं देखा, मैंने अपने खुद की आंखों से देखा। मार्कस ये नहीं कह सकते कि मैंने देखा, मैंने खोज लिया। वो नहीं, कहीं नहीं मिला। मार्कस के पास बुद्धि का तर्क है सिर्फ, कबीर के पास अनुभव की आंखें हैं। कबीर कहते हैं वो है, और मैंने देखा है। और मैं कहता आँखन देखी, तुम कहते कागज की लेखी। कौन कागज की लेखी कहता है? यह जिन्होंने फैला दिया कि वो है।
देखा है नहीं उनकी जीवन तब्दील तो होगा नहीं। फिर वो जो बोलेंगे वह गलत होगा, वह गप होगा, वह तुम्हें भरमाएगा, गलत रास्ता दिखाएगा और तुम कुमार्ग पर चल पड़ोगे, क्योंकि वह खुद ही नहीं जानता, उसकी मजबूरी है। जो ऋषि अंतिम पड़ाव पे पहुंच गया वह एक बात कहेगा, तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी उसकी बात। तुम तो ऐसे दावे कर देते हो जैसे तुम्हारा बनाया हुआ किसी ने छीन लिया हो, जबकि सत्य यह है कि तुमने कुछ नहीं बनाया। उसने बनाया, वो अपनी सर्जना के साथ खेल रहा है। देखिए, तुमने कमा लिया, तुम विश्व के 1 नंबर के धनी हो गए, फिर तुम उस पैसे को आग लगा दो, तुम्हें कौन रोकेगा? तुम फिर उस पैसे को बांट दो, कौन रोकेगा? तुम उस पैसे से भूखों का पेट भर दो, कौन रोकेगा? और उस पैसे से तुम व्यभिचार भी कर सकते हो। किसी के जीवन का हनन भी कर सकते हो जब शक्ति है तुम्हारे पास। तो परमात्मा ने बनाया मालिक, और अगर कोई 1 नंबर का सेठ आग लगाना शुरू कर दे तो तुम उसे नहीं कह सकते क्यों आग लगाते हैं, तुम क्यों बांट रहे हो। नहीं, वह मालिक है, उसने कमाया, अपना कमाया, वह बांट दे। लेकिन तुम जिसने बनाया उसके ऊपर आपत्ति करते हो, ऐसा वह क्यों करता है? अगर वो है तो फिर बलात्कार क्यों होते हैं? अगर वो है तो हत्याएं क्यों होते हैं? कमाल की बात है, वह अपनी सृष्टि से खेल नहीं सकता। जिसने बनाया भाई वो मिटा भी तो सकता है, और वह दूसरा कोई मिटा दे, उसका ही बनाया हुआ, उसे कोई आपत्ति नहीं है। तुम क्यों आपत्ति करते हो? तुम्हारा तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन तुम बेवजह आपत्ति करते हो। इन शास्त्रों को पढ़कर इन शास्त्रों ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया। इसलिए मैं कहता हूँ, जब तक तुम देखो ना तब तक बोलना मत, फिर अनर्थ हो जाएगा। अगर देखने के बाद बोलोगे फिर अर्थ हो जाएगा, बिना देखे बोलोगे तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए मैं रोज कहता हूँ, ये आचार्य लोग अनर्थ करते हैं, इनको पता नहीं ये आपको किन रास्तों पे धकेल रहे हैं। ये धनों का समूह लगा लेंगे, बड़े बड़े आश्रम बना लेंगे, बड़े बड़े संस्थान बना लेंगे, लेकिन क्या जर्रा इनका रहेगा? रहेगा तो उसका है। पहले दिन मेरी आंखें खुली जब मैं फिजिक्स का विद्यार्थी था और मेरा प्रोफेसर मुझे पढ़ाने लगा, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। मुझे झटका लगा, मैंने कहा नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, ये कैसे हो सकता है? फिर हम कर क्या सकते हैं? हम उत्पन्न भी नहीं कर सकते और हम विनष्ट भी नहीं कर सकते, फिर हमारे हाथ में क्या? उसकी आंखों में करीब करीब आंसू थे, कहते हम कुछ नहीं कर सकते, वो आर अनेबल टू डू। फिर तुम पढ़ा क्यों रहे हो? मजबूरी में, पेट का सवाल है। बस ये सर लोग तुम्हें इतना बना सकते हैं। अब जन्म ले लिया है तो पापी पेट भी साथ आया, उसको पालना भी है। इतना ही करेंगे और बड़े ओहदे पे बैठकर तुम पेट भरो या गरीब की झोंपड़ी में बैठकर पेट भरो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रूखी सूखी खा लो कि चिकनी चुपड़ी खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन तुम कहोगे बहुत फर्क पड़ता है। पढ़ना भी चाहिए तुम्हें। जिसने जाना नहीं उसके फर्क पड़ेगा, जिसने जान लिया उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह जानता है अंतिम पड़ाव पे पहुंचने वाला व्यक्ति देख लेता है अपनी खुली आंखों से यह खेल है सब उसका। कठपुतलियों को वो नचा रहा है, खुद की बनाई हुई, खुद के धागे, खुद के हाथ, खुद के इशारे और खुद की ही स्क्रिप्ट खुद ही देखता है। ये बात तुम्हें समझ नहीं आएगी। इसलिए बहुत गहरे शास्त्रों को लोग पढ़ते नहीं, रख देते हैं, उसकी पूजा करनी शुरू कर देते हैं। कृष्ण तुम्हारी समझ में नहीं आते तो तुम पूजना शुरू कर देते हो। जो तुम्हारी समझ में नहीं आता उसके तुम पांव पकड़ लेते हो। बाबा तुम भगवान हो। मुझे लोगों ने भगवान कहना शुरू कर दिया। मैं उनसे पूछता हूँ मुझे भगवान क्यों कहते हो? बाबा तुम्हारी बातें सिर के ऊपर से गुजर गई, अब तुम्हें पूजना ही पड़ेगा। मैंने कहा पागल की बातें भी तो सिर पे से ऊपर से गुजर जाती हैं, उसे नहीं पूछते। कहते उसकी बातों में संगति नहीं होती। पागल की बातों में संगति नहीं होती, आपकी बातों में धारा, आपकी बातों में संगति है, विसंगति नहीं है। इसलिए आपको पूजना ही पड़ेगा। मैंने कहा ठीक पूजो, लेकिन तुम खुद को भी पूजो, क्योंकि तुम भी वही हो, तत्वमसि श्वेत केतु। तुम खुद को भी पूजो, खुद को क्षुद्र कह के अपमानित मत करो। अगर तुम कृष्ण को पूजते हो तो तुम्हें अपनी पूजा भी संग संग करनी चाहिए। इतने लाचार मत बन जाना। कृष्ण अगर भगवान है तो तुम भी भगवान हो, तुम शूद्र नहीं। सपना आया मुझे, बाबा से मैंने कहा, बाबा कहते टाल दिया और हंस पड़े। कोई बात तो होगी, अब पूछने में तो डर लगता है, क्या पूछें। अब संत के बोलने से भी डर लगता, कहीं कुछ ऊट पुटांग ना बोल दें, गलत तो हो जाएगा काम। लेकिन 85 में मैं एनलाइटेंड हुआ, सब भ्रम टूट गए। मुझे मेरा फैलाव नजर आया, मुझे मेरी असीमता नजर आई, मुझे मेरा विराटत्व नजर आया और सब भ्रम टूट गए। बस ये भ्रम था सही टूटना। इससे पहले कोई शब्दों से भ्रम तोड़ देता, बात अलग। मैंने कोई ज़्यादा शास्त्र भी नहीं पढ़े थे। और भ्रम टूटा, बड़ा सुंदर रूप से टूटा। हंसते गाते, नाचते कूदते किया कुछ नहीं मैंने। मुझे लोग कह देते हैं अपनी जीवनी पहले भी तो बताओ, आपने क्या उपवास किया, आपने कौन सी साधना की, कैसे कैसे सब बताओ आप। मैंने कहा क्या बताऊं, क्या बताऊं तुम्हें। जब मैंने किया ही कुछ नहीं उसे पाने के लिए, और वह मिल गया। इसलिए बाबा कह पाते हैं नदरी मोक्ष द्वार। वह मिलता है इतना बृहद, वह परिश्रम से नहीं मिलता, वह नदर से मिलता है। सच्चा साहब जे नदर करे ते कागो हंस करे। कोई की कालिमा को श्वेत हंस में बदल देता है वह, बस नजर होनी चाहिए। मैं विराट हो गया और मैंने वीडियो डाला, बहुत साल बाद डाला जब मैंने बोलना शुरू किया।
और मेरे पास पहुंचे हुए लोगों के बड़े कमेंट है, बाबा यू आर इन हेलुसिनेशन, यह तो आपने कोई मादक द्रव्य खा लिया होगा, इसकी वजह से हुआ होगा। बड़े बड़े कमेंट आए। एक वक्त को तो मैंने बाबा से कहा, बाबा तुमने मुझे बोलने को कहा, मुझे ऐसा लगता है जैसे सारा संसार मुझसे पहले पहुंचा हुआ है, किसको पहुंचाऊं। बाबा हंसे, कहते तुम्हें कैसे लगता है। मैं ये कमेंट देखिए, ये कमेंट पहुंचे हुए लोगों के कमेंट हैं। अरे बाबा तुमने कोई मादक द्रव्य खा लिया होगा। नो नो इट्स अ हेलुसिनेशन। ये कौन वक्तव्य दे सकता है ये जो मुझसे पहले पहुंच गया। तो मुझसे बाबा कहते हो बोलो, क्या बोलूं, किन के लिए बोलूं, यहां तो सभी परमात्मा है। बाबा कहते हैं तो परमात्मा, ये सत्य है, लेकिन इनको अपने परमात्मत्व का पता नहीं। तुम्हें तुम्हारे परमात्मत्व का पता लग गया, बस इतना सा फर्क है। इन्हें कमेंट करने दो, आप अपनी गति से चलते रहना, बस आप कम्यून मत बनाना। थोड़े से गिने चुने लोगों को जिनको मैं भेजूं उनको दीक्षित कर लेना। जो लोग सुने सुने, जो नहीं सुने ना सुने। तुम सिर्फ बोलो, तुम नहीं जानते क्या होगा। भविष्य में इस कंटेंट की बड़ी आवश्यकता पड़ेगी। जब लोग एक शब्द बोलने का फीस लेंगे, बोलूंगा लेकिन फीस लगेगा। अब तो शिवर लगाने की फीस लेते हैं, फिर शब्द बोलने की फीस लगेगी। यह वेला भी आएगा, उस घने अंधकार की वेला में आपके शब्द बड़े कारगर होंगे। अब छोड़ जाइए इनको, संग्रह के रूप में, स्मृति के रूप में बने रहने दीजिए। मैं तो हूं और तुम भी कहाँ जाओगे। तो मैं उपदेश देता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं परमात्मा को ही उपदेश दे रहा हूं। इसलिए पहले मैं परमात्मा को नमस्कार करता हूं। आपको कोई गलती त्रुटि रह जाए क्षमा कर देना। ये मनीष असफलता है, मुझे सबसे ज्यादा शरारती है। बदल दिया गया, सब बदल दिया गया। नेपाल नरेश से मेरा कह लेने देना, ये मुझे बाद में पता चला। नेपाल के साथ बड़ा गहरा संबंध है, कई जन्मों का रिश्ता। वक्त बीतता गया, मैं तो भूल गया उस बात को। जब बाबा ने टाल ही दी तो बस टल गई। बाबा ने मेरा कहा मान लिया, बड़ा उपकार किया। और एक दिन मुझे खबर मिली, मुझे महीना तो याद नहीं, इतना याद है 2000 शायद 1 का। राजा वीरेंद्र के बड़े बेटे ने सारे परिवार की हत्या कर दी और खुद भी गोली मार ली। मैं चौंका, ये वही बेटा है जिसकी भविष्यवाणी बाबा ने की थी, यह मर जाएगा, और जिसकी फरियाद मैंने की थी, इसको बचा लो, यह वारिस है। मैंने बाबा से पूछा, बाबा मैंने तो जुर्म कर दिया,
बाबा कहते पश्चाताप मत करो, जो हो गया सो हो गया। फिर मुझे समझाया, अगर बाबा उसको मार देते, कुछ होने को न बदलते, तो सारा परिवार न मरता। उसने माता को मार दिया, पिता को मार दिया, बहन को मार दिया, छोटे भाई को मार दिया और खुद को भी मार लिया। और उसके बाद वो कुछ दिन कोमा में पड़ा रहा, लेकिन मर गया, बचा तो फिर भी नहीं। बाबा मुझसे बोले, अब देखो, अगर होने को तुम होने दे देते तो आज यह कुछ ना होता। इसने और 4 लोगों को मार दिया और 4 लोगों के साथ नेपाल के लोगों को मार दिया। वहाँ का राजा वीरेंद्र भगवान विष्णु का अवतार समझ के लोग उसकी पूजा करते थे, बड़ी शांति थी। उसके राज्य में कभी दुखी नहीं हुए लोग। प्रचुर मात्रा में वह धन दे देता था। सही राजा वही होता है। यह लोकतंत्र से भी ज़्यादा सुंदर प्रणाली है अगर राजा ईमानदार हो। राजा बेईमान हो तो फिर डिक्टेटरशिप को भी मात दे देता है। वह दुष्ट हो जाता है। इस बात पर सिर्फ कि चुन के आया हुआ वे कहर ढा देता है। लेकिन नेपाल में राजवंश था और जब एक का दायित्व होता है तो वह सारी प्रजा का, समूची प्रजा का, अपने बच्चों के समान रक्षा करता है। और यह गुण थे राजा वीरेंद्र में, यह गुण थे। बड़ा शर्मसार हुआ मैंने कहा, बाबा तुम्हें बताया, मैं अज्ञानी था, मुझे पता नहीं था। अज्ञानता में मैंने फरियाद कर दी, क्योंकि किसी का बड़ा बेटा मर जाए और उसे राजगद्दी मिलनी हो और पूरी प्रजा का सवाल हो तो मेरा फरियाद करना बनता है ना। बाबा कहते नहीं बनता, यही तो गलत किया तुमने। परमात्मा के विधान में खलल डालना कहता हूं इसे मैं। तब तक तो समझ बहुत आ गई थी। 85 के बाद तो संसार बदलता चला गया। और तुमने पूछा, तुम्हारा बड़ा बेटा? बात बेटे के मरने की नहीं, बात यह है कि उसके मरने पे मैं विक्षिप्त हुआ, मेरा अंतर से हिला, मेरी आंख में एक अश्क टपका, मैं रोया, मैं चिल्लाया। आज भी लोग मुझे कह देते हैं, तुम पत्थर दिल हो, पाषाण हृदय हो तुम। अपने बच्चे के संस्कार तक में नहीं गए, अपने बच्चे के अंतिम भोग में नहीं गए, तुम पाषाण हृदय हो। ऐसा कोई बाप हमने आज तक नहीं देखा। मैंने कहा, तुमने ऐसा बाप भी नहीं देखा होगा जो बच्चे की शादी में न गया, आगे आगे पगड़ी बांध के तुर्रा छोड़ के बैठे होते हैं, दिखाने के लिए कि मैं बाप हूं। कुछ घट गया है भीतर। इसे ही समत्वम योग उचित है। समत्वम, सम रहना, शोक में भी, हर्ष में भी।
और जो व्यक्ति वहां पहुंच जाता है वह शोक और हर्ष दोनों से परे हो जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तू उनके लिए शोक कर रहा है जिनके लिए तुझे शोक नहीं करना चाहिए। वो जानते हैं। अगर मैं शोक करूं तो तुम मुझे क्या कहोगे? बिल्कुल जायज है। इसका जमा बेटा चला गया, रोएगा, बिला शक रोएगा। और अगर मैं नहीं रोया तो मेरे एक शिष्य की धर्मपत्नी मेरे गले से रोई, लग के बहुत चिपट के रोई ऊंचे ऊंचे। मेरा शिष्य कहने लगा ये पागल हो जाएगा। इतने बड़े आघात के बाद इसकी आंखों में आंसू नहीं। ये हमें सांत्वना दे रहा है, निश्चित ही इज डीपली शॉक्ड। इसकी आंख में थोड़ा आंसू ले आओ, इसको रुलाओ। डॉक्टर तो यही कहेंगे। उसने बड़ी चेष्टा की, चिल्लाई, खुद रोई, इसलिए कि मैं रोऊं। लेकिन कौन रोए? रोने वाला बचा है ना। रोए कौन? अब ये तो नहीं जानते भीतर की दशा को, ये तो बाहर की दशा को जानते हैं, बाहर के समाज की व्यवस्था को जानते हैं। अब तुमने सत्य पूछा पुत्र, पुत्रियों, तुमने सही पूछा, क्योंकि तुम समाज के रीति रिवाजों को जानते हो, तुम भीतर के अंतरंग अवस्थाओं को जानते ही नहीं। तो तुम्हारा पूछना निस्संदेह बिल्कुल सत्य है। सही प्रश्न पूछा तुमने, पूछना भी चाहिए था। यही प्रश्न तो रह गया था, मुझे ख्याल न आया। अक्सर मुझे ख्याल तब आता है जब तुम मुझे ख्याल करवा देते हो। और इसको लक्षण के रूप में भी ले लेना। जिसका भीतर डगमगाता नहीं, जिसका भीतर शेक नहीं होता, वही तो संत है। जो भी हानि लाभ में सम नहीं रह पाता, यश अपयश में सही सम नहीं रह पाता, किसने बुरा बोल दिया, उठाओ इसको, इस पे करो FIR, इसको पटक दो जेल में। क्या हुआ? बस यहीं से लक्षण पहचान में आते हैं। राजा ऐसा नहीं होना चाहिए। राजा में व्यवहारिक बहुत बहुत ज्यादा सहन शक्ति होनी चाहिए। बहुत ज्यादा बोला मैंने, क्योंकि वह राजा है। इसका अनुकरण करने के लोग खुद ही छाती पीटेगा तो लोगों का क्या होगा? मेरा छाती पीटना, मेरा नुकसान होकर मैंने कहना मेरा लुट गया सब, तो मेरे शिष्य तो रोएंगे ही। इसका दूसरा अर्थ यह है कि मैं वहां उस तत्व पे पहुंचा नहीं जो सम है, जो शेक नहीं होता, जिसे भगवान कृष्ण ने कहा कि आग नहीं जलाती उसे, शस्त्र नहीं काटता, पानी नहीं गलाता, वायु नहीं सुखाती, फिर वो वहां पहुंचा नहीं। वो नकली साधु है। तुम्हें जीने की शिक्षाएं देगा, लेकिन मान मत लेना। उसकी शिक्षाओं से तुम सुखी हो सकते हो निस्संदेह, लेकिन सुख और आनंद में देयर इज अ वेरी लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू, ह्यूज डिफरेंस, वाइटल डिफरेंस बिटवीन टू।
and not a quantitative difference, qualitative difference is there. तुम्हें पता ही नहीं, तुमने आज तक सुख ही सुख देखे, तुमने आनंद देखा ही नहीं। आनंद मिलता है, सुख में तो कम मिलता है। दुख में से गुजर के आनंद मिलता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, शॉक क्रिएट्स आनंदा। मैं ओशो की जीवनी मुझे कोई बता रहा था, नाना से बड़ा मोह था। चिपकाहट जहां टूट जाए तुम वहां पर फेंक दिए जाओगे जो तुम हो। और तुम्हारी तो चिपकाहटें बहुत हैं। ओशो जैसे व्यक्ति की चिपकाहटें इतनी नहीं रही होंगी। उसको नाना से बड़ा प्रेम था और नाना अंतिम छोर पे थे। शैया पे बैठे उसको शहर में ले जाया जा रहा था। अंतिम श्वास ले रहे थे और ओशो ने उन्हें मरते देखा। मर गए और उनके भीतर का चिपकाहट मर गया। क्लिंगिंगनेस डेड। बस यही डेड हो जाए और तुम्हें कुछ नहीं चाहिए और कुछ न मरे। फिर चाहे तुम्हारे आसपास कृष्ण की तरह सामग्री हो, भोग सामग्री हो, रावण की तरह सोने की लंका हो, लेकिन चिपकाहट न हो तो तुम आजाद हुए। कृष्ण की तरह सिंहासन हो, सेना हो, प्रेम करने वाले हों, गोपिकाएं हों, प्रेमिकाएं हों, पत्नियां हों, क्या फर्क पड़ता है। बाहर कुछ भी हो, भीतर चिपकाहट करने वाला ना हो, चिपकने वाला ना हो। फिर बाहर चाहे बिल्कुल फकीरी हो, कबीर की तरह 2 जून की रोटी भी ना हो, और कृष्ण की तरह सब हो। समृद्धि के लिए जो आवश्यक है सब हो, वह राजा है और सभी भोग सामग्रियां उसके पास हैं, और प्रचुर मात्रा में नहीं, प्रचुर से ज्यादा मात्रा में। यह चिपकाहट जो करता है, यह ही तुम्हारे दुख का कारण है। यह ही प्रश्न उठाता है, अन्यथा ये प्रश्न न आता। यह प्रश्न आया और देखो, सभी मेरे मित्र, सभी मेरे शिष्य, सभी मेरे घनिष्ठ मित्र, सभी मेरे परिवारजन बड़े दुखित हुए। अमेरिका से मेरे बड़े भाई का फोन आया, रमेश, अरे भाई तू क्या कर रहा है। मैं अपनी छाया को तरस रहा हूं। उसके अपना बच्चा कोई नहीं था, 2 शादियां की उसने। मैं अपनी छाया को तरस गया और तुम अपनी छाया को ऐसे मारोगे तो होगा क्या। मैं चुप रहा, मैंने कुछ नहीं कहा। वह मेरा बड़ा भाई था, चला गया कोरोना में, लेकिन बड़े सुंदर चित्त का मालिक, सुलझी हुई आत्मा। तुमने पूछा, हजारों लोगों ने पूछा, यह प्रश्न और भी हजारों लोगों का हो सकता है, जिन्होंने बायोग्राफी पढ़ी और जो बायोग्राफी पढ़ेंगे। यह किताब तो कहीं नहीं जाने वाले, यह तो आपके पास रहेगी। फिर से कोई और पढ़ेगा, तुम्हारे बाद और पढ़ेंगे तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे वारिस और उनके वारिस। यह कंटेंट तो इसमें ही रहेगा।
ये मेरी बोली हुई शब्दावली रिकॉर्ड रहेगी तुम्हारे पास। घोर अंधकार के क्षणों में बाबा मुझे कहते हैं, जब एक शब्द के बोलने का पैसा ले गए लोग, तब ये बड़ा काम आएगा। इसको छोड़ के जाओ, अभी ज़रूरत है। मैं कोई ड्रामा नहीं करता, मैं कोई सर्कस नहीं करता। मैं यहाँ सर्कस करने के लिए आया भी नहीं। मैं आया हूँ और ऐसे ही एक दिन चला जाऊँगा। तुमने बुद्ध को तथागत कहा, जैसे आए वैसे ही चले गए। ऐसे ही कौन रहा है? बड़ी छाती वाले लोग यहाँ रहते हैं, ये तुम भूल करते हो। छोटी छाती वाले भी चले जाते हैं और बड़ी वाले भी चले जाते हैं। छातियाँ कभी किसी को बचाती हैं? तुम गलती में मत पड़ जाना। एक और प्रश्न पूछा है। आप एस्ट्रोलॉजी की बात करते हो, बहुत बात करते हो, और बाबा नानक के मुरीद हो। मैं तो मुरीद सभी संत जनों का। तो बाबा नानक ने क्यों कहा ये ज्योतिष नहीं होती, छोड़ दो उसको? ठीक कहा, उसका कारण था। तुम कारण नहीं समझ पाते, तुम शब्दों को पकड़ लेते हो। मुझसे लोग पूछ लेते हैं, बाबा बताना शाम को रिजल्ट आएगा, मैं पास हो जाऊंगा, फेल फर्स्ट आ जाऊंगा कि सेकंड? मैंने नहीं बताता। पहले पहले कुछ लोगों को बताया, अब तो भीड़ का जमावड़ा इकट्ठा होना शुरू हो गया। फिर समझ में आया कि भविष्य को जानने का इतना क्रेज क्यों है। जो शाम को आ ही जाएगा भाई, गजट छप गया, अखबार में छप गया, सब गजट प्रकाशित हो गया, वहां से चल पड़ा, सांझ को आ जाएगा। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? कैन यू चेंज दैट गजट? कहते नहीं, वो तो नहीं कर पाएंगे। फिर तुम धीरज नहीं रखते, शाम तक का धीरज तुम रख नहीं सकते। ठहर जाओ, क्या है, बदल तो सकता नहीं, शाम को आ जाएगा, पता लग जाएगा। बस बाबा नानक भी यही कहते हैं, तुम बदल तो सकते नहीं, जो होना होता है वह होगा, तुम उसकी मर्जी पे छोड़ दो, होता तो वही है जो मंजूर खुदा होता है। मुदई लाख बुरा चाहे भी तो क्या होता है। तो फिर इतनी जल्दी क्यों पड़ी कि आज ही पता चल जाए कब मरूंगा? अगर पता चल जाए तो बल्कि जीना मुश्किल हो जाएगा। तो बाबा नानक बड़े दयालु हैं तुम्हारे प्रति। अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम 7 दिन के बाद मर जाओगे, तो तुम्हारी जिंदगी के वो 7 दिन रसपूर्ण हो सकते थे, लेकिन तुमने गंवा दिया। इस फिक्र में गंवा दिए कि 7 दिन बाद मैं मर जाऊंगा। फिर बाबा नानक कहते हैं, फिर उस जीने का क्या फायदा? इसलिए बाबा नानक ने जड़ ही काट दी, होता ही नहीं। ऐसा नहीं कि उन्हें पता नहीं, तुम्हारे गुरु हैं, बाप हैं तुम्हारे, वो ऐसा नहीं कि वो जानता नहीं, वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं। लेकिन वो कहते हैं जो हो जाएगा 10 मिनट के बाद, अभी क्यों पूछना? ज्योतिष का तो पता ही है, हम देखते ही हैं, सूर्य है, ग्रह तारे नक्षत्र हैं, सब है। कौन मना कर सकता है उसकी सृजना को? और नानक अच्छी तरह से जानते हैं। पाताला पाताल लख आगासा आगास, ओढ़क ओढ़क पाल थके वेद कहण एक बात।
सहस 18 ਕਹਿਣ ਕਤੇਬਾਂ ਅਸੁਲੋ ਇਕਤਾਤ लेखा होए तो लिखिए तो लेखे हुए विनाश। जो लिखा गया वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। एक दिन वह बीत जाएगा, तुम क्यों जल्दबाजी में पड़े हो? जितना वक्त बीत गया, जितना रह गया, ये हिसाब क्यों करते हो? ये हिसाब तुम्हारी जिंदगी को दूभर बना देगा, ये तुम्हें जीने नहीं देगा। क्यों पूछना चाहते हो तुम? मंशा क्या है? कैन यू चेंज दैट? फिर क्यों पूछते हो? किन्नी पीती ते किन्नी बाकी, किन्नी पीती ते किन्नी बाकी, मैनू एहो हिसाब ले बैठा, मैनू एहो हिसाब ले बैठा। कितनी पी ली और कितनी बाकी है, यही तुम पूछते हो। इतनी गुजर गई, कितनी बाकी है? मैनू एहो हिसाब ले बैठा। तुम ये हिसाब ले बैठेगा, इसलिए बाबा ने जड़ काट दी। होता ही नहीं, छोड़ दो इसको, क्योंकि वो जानते हैं जान भी जाओगे तो तुम मूड हो। सबको पता है एक दिन हमने जाना है, और अरबों खरबों कमाया, और पता है कि हमने जाना है। कभी तो जाना है, ये तो पता है। कब जाना है ये नहीं पता। कौन बांट के गया ये बता दो। इसलिए बाबा कहते हैं तुम मूड हो, तुम्हें बता भी दिया जाए कि इतने बजकर इतने मिनट पे इस साल और इस तारीख को तुम मर जाओगे, तो भी तुम बांट के नहीं जाओगे, तुम और इकट्ठा करना शुरू कर दोगे, जल्दी करोगे। अभी तो मैंने जोड़ा ही क्या है। और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी और। कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी। और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी और। तो मुझे देखोगे कितना जोड़ लिया। और ये तो 10 पुश्तों के लिए हुआ, 11वीं पुश्त क्या करेगा? तुम जल्दी से बटोरना शुरू कर दोगे। इसलिए जितना आदमी वृद्ध होता है, उतना हबड़ तबड़ में जल्दी जोड़ता है। तो ठीक कहा हमारे सनत ने, 75 के बाद तुम बड़ों को चले जाना भाई, क्योंकि तुम्हारी तमन्ना इतनी बढ़ जाएगी, मौत का कोई भरोसा नहीं। अब तो शरीर कांपने लग गया है, लेकिन गद्दियां तुम्हें चाहिए। दिमाग तुम्हारा काम नहीं करता। आखिर हर चीज की, घिसने की, मशीनरी की एक वक्त होता है। तो 75 के बाद तुम रिटायर हो जाना, तुम संन्यास्त हो जाना, बस। कोई मरे कोई जिए, तुम्हें कोई मतलब नहीं। वानप्रस्थ शुरू तो तुम 50 से ही कर देना। आधा संसार में, आधा बच्चों के लिए और आधा छोड़ने के लिए। बच्चों की सहायता करो, मार्गदर्शन करो, अपने अनुभव को बताओ। अगर पूछे तो यहाँ लोग बिना पूछे कहना शुरू कर देते हैं मैं इतने साल का हूँ, मेरे पास अनुभव ज़्यादा है, जैसे अनुभव ही सब कुछ हो। अनुभव तो पागलों के भी होते हैं। नहीं नहीं,
अगर बच्चे आपसे दिशा निर्देश मांगे तो बताना है। जो बिना दिशा मांगे दिशा निर्देश देते हैं वे पागल खाने के बैठे हुए मरीज होते हैं। मत बताना अगर कोई ना पूछे। जब जरूरत होगी पूछ दिया जाएगा, फिर तुम बता देना, अपना अनुभव बता देना कि मैंने तो ऐसा जाना भाई, तुम देखो। इसे परख लेना, मेरी बातों पे यकीन मत करना, मैंने ऐसा जाना। साथ तो कोई लेके जाता नहीं, तुम देखो। तुमने जोड़ के जाना, तुमने गंवा के जाना, तुम देखो। तुम्हारी तुम जानो, हमारी हमने जी ली। तो 4 आश्रम बनाया। गृहस्थ को पूरा भोगना, 50 तक जोड़ना, उछल कूद करना, शक्ति भी होती है। मैं करना, बकरे मिमियाना खूब, लेकिन उसके बाद ढीले हो जाते हैं, पर ये ध्यान में रखना। फिर मैं मत करना, क्योंकि ये पुर्जे घिस गए हैं। तुम कार खरीदने जाते हो, उसका मॉडल पहले पूछते हो, क्योंकि वो इतना घिस गया। और घिसा हुआ माल कम भाव में बिकता है, ये बात ध्यान में रखना। और आखिर में तुम दावा तो करते हो 500 करोड़ का मान हानि का, पर वैज्ञानिक कहते हैं जब तुम्हें फूंक दिया जाता है तुम्हारे में से माल निकलता है 5 रुपये 6 आने का। वो भी आज महंगाई के ज़माने में थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया होगा, 6 रुपये 5 आने हो गया होगा। इतनी तो महंगाई भी नहीं हुई जितनी तुम उछल कूद मचाते हो। क्या है, कोई खास महंगा नहीं हुआ। मेरे पास लोग आ जाते हैं, बाबा मंदा आएगा तेजी आएगी। मैंने कहा कभी मंदा आया है धरती पे पागलो? कभी मंदा आया? मैंने तो अपनी जिंदगी में 128 रुपये तोला सोना देखा, और मैंने अपनी आज की जिंदगी में 80-85 हज़ार वही सोना देख रहा हूँ। अपनी जिंदगी की बात करता हूँ, कभी मंदा आया? अरे मूर्खों, तेजी ही आती है। तो वो समझ जाते हैं बात को, इशारा समझ लेते हैं, बात तो ठीक है इसकी। 4 रुपये शेर दूध मैंने बेचा, और आज 50 रुपये शेर। फिर महंगाई हुई कि मंदी हुई? ये स्वाभाविक है भाई, ये होगी ही होगी। तो 75 के बाद छोड़ देना, इसे संन्यास कहते हैं। बहुत भोग लिया, फिर जानना किसने भोगा। 50 के बाद शुरू कर देना, और 75 पे जाके निष्कर्ष निकाल लेना कि मैंने नहीं भोगा, इंद्रियों ने भोगा है। मैंने इंद्रियों को भोगते हुए देखा, वो चाहे सुख, वो चाहे दुख, वो चाहे संभाव, मैंने तीनों ही का मैं साक्षी रहा। सुख भी आया मेरे सामने से गुजर गया, दुख भी आया मेरे सामने से गुजर गया, और संभाव भी आया, न्यूट्रलिटी भी आती है, गियर न्यूट्रल भी होता है भाई, और एक बैक गियर भी होता है, ध्यान रखना। सब तुम्हारे सामने से आएंगे और गुजर जाएंगे बादलों की तरह, और तुम महज साक्षी ही हो, साक्षी ही रहोगे, बशर्ते के चिपक ना जाओ। इस चिपकाहट को छोड़ना तुम्हारा अंतिम कर्तव्य है, और तुम पाओगे
तुम ही हो सब कुछ। जिसको खोजने निकले थे, खोजने वाले में वही छिपा था, इसलिए नजर नहीं आया। वो ढूंढा नहीं जा सकता, क्योंकि वो तुम हो। यही कहा मंसूर ने अनल हक, मैं खुद खुदा हूँ। यही कहा ऋषियों ने, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही हूँ। किसको खोजना? बस ठहर जाओ। ठहरने में तुम भीतर उतरना शुरू हो जाओगे, और एक दिन, आज नहीं कल, अगर ठहरने का धीरज पकड़े रहे तो उतरते जाओगे, उतरते जाओगे। मत पूछना मुझसे। यह अल्टीमेट है। यह मेरा महावाक्य याद रखना, ठहर जाओ। ठहरने से तुम भीतर खिसकोगे, और एक दिन, आज नहीं कल, वहां पहुंच जाओगे जहां तुम्हें दिख जाएगा तुम्हारा होना। कौन हो तुम, दिख जाओगे। मैंने कुछ नहीं किया। मुझसे लोग बायोग्राफी पूछ लेते हैं, मैंने कुछ नहीं किया। सब हो गया, सब हो गया। इसलिए बाबा कहते हैं, नदरी मोक्ष द्वार, कर्मी आवे कपड़ा। ये शरीर भी मेरे किसी कर्म से नहीं आया। क्या किया था गधे ने? मैं पिछले जन्मों में गधा भी था। गधा कोई पुण्य करता है? बस एक पुण्य करता है, बाढ़ डोता है। इसको पुण्य समझ लो भाई। गधा भी था, गांधी भी था, गधा भी था। मेरे पास लोग आते हैं, बाबा गांधी थे तो इसका लाभ उठाओ। मैंने कहा, लाभ वाभ यहाँ कुछ होता ही नहीं। अरे भाई, सब उसका है। लाभ उसे होगा, हानि उसे होगी, और उसे होती नहीं। तुम पागल हो जाओगे जब आखिरी पड़ाव हो जाओगे। तुम जब छत पे पहुंचोगे, वहां का नज़ारा कुछ और होगा। तुम्हारी सब धारणाएं, सब थोपनाएं, सब मान्यताएं धूल धूसरित हो जाएंगे जब तुम छत पे पहुंचोगे और देखोगे। आपे खेले खेल खिलाड़ी, आपे खेलन हारा हो। न तुम हो, न घटनाएं हैं, ये एक खेल है। न दूसरा है, न तुम हो। यहां भेद अभेद के चक्कर में ही ना पड़ना। दूसरा कोई नहीं। आखिर में पाओगे, अंधेरा हाथ लगा। बड़े शौक से चले थे उसे ढूंढने। सूरज को छूने निकला था, सूरज को छूने निकला था, आया हाथ अंधेरा। कोई नहीं है मैं, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मैं। सबके रहते लगता है ऐसे, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। आखिर में पाओगे, न तुम हो, न दूसरा है, सब वो है।
सब खेल उसके, वही खेल रहा है, तुम कुछ नहीं करते। सभी उसका खेल। इसलिए जो आखिर में पहुँचे उन्होंने शब्द कहा, तुम इस झगड़े में ही मत पड़ जाना। उछलोगे, कूदोगे, खाओगे, पियोगे, खेलोगे, ध्यान करोगे, सब बेकार। तुम पाओगे उसका खेल है सारा। जैसे ही आंख ऊपर उठेगी और उन नचाने वाले हाथों को धागों से बंधा हुआ अपने आप को कठपुतली की तरह पाओगे तो सारे भरम नष्ट हो जाएंगे। तुम कुछ नहीं कर सकते। पता लग जाए भी तो क्या करोगे? सांझ फेल होने को हो, क्या करोगे? सांझ फर्स्ट आने को हो, जज बन जाओगे, क्या करोगे? अगर जज बनकर भी तुम्हें चैन ना आया, जो कि नहीं आता, पक्का है नहीं आता, आई कैन से विद गारंटी। ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, बड़ी मुशक्कत करके इतनी बड़ी कुर्सी पे पहुंचते हैं। मैं सीएम बन गया, मैं सीजीआई बन गया, लेकिन आखिर में पाता है नहीं, कुछ नहीं मिला। हाथ अंधेरा ही रखा। रास्ता ही रास्ता है आगे, ना मंजिल ना किनारा, जाने कहाँ पहले चली है, मुझको समय की धारा टूटी नैया बिछड़े खिवैया, टूटी नैया बिछड़े खिवैया, तूफानों ने घेरा, कोई नहीं है मेरा, सबके रहते। सब है, सब है, बड़ी कुर्सियां हैं, जनता जनार्दन है, सारी शक्ति हाथ में है, सबके रहते लगता है ऐसे। आखिर में पता चलेगा जब कुर्सियां तुमसे छीन ली जाएंगी। कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे, राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे, मेरी नैया पार लगा दे, गोविंदा गोपाल हरे, मेरी नैया पार लगा दे।
पार लगा दे। यही जानना है, सब खेल है, इसमें न तुम हो न कोई दूसरा है, न कोई किसी का है, सब खेल है, उसका खेल है जिसने बनाया। मेरी नैया पार लगा दे, गोविंदा गोपाल हरे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे 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 श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे, राधे राधे श्याम मिला दे, मेरी नैया पार लगा दे, नैया पार लगा दे। यह बता दे कि कौन, यह बता दे कि सब कौन है, ये कौन है, ये क्या है, ये बता दे। मेरी नैया पार लगा दे, गोविंदा गोपाल हरे, राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे, राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे।